बेटियों की पढ़ाई को लेकर मॉडल इंटर कॉलेज बालिका टांडा की छात्राएं अब सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक पहुंच गई हैं। मंगलवार को छात्राओं ने अभिभावकों और ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और शिक्षक राजेंद्र तथा शिक्षिका ममतेज को दोबारा विद्यालय में तैनात करने की मांग की। छात्राओं का कहना है कि दोनों शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जैसे महत्वपूर्ण विषय की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो गई है। कई बार उन्हें बिना पढ़ाई किए घर लौटना पड़ रहा है। बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक होने के कारण छात्राओं में चिंता बढ़ गई है। छात्रा सीपा ने कहा कि जल्द शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हुई तो उनकी तैयारी पर गंभीर असर पड़ेगा। वहीं ग्राम प्रधान नवाजिश आलम ने कहा कि सरकार ने बेटियों की शिक्षा के लिए गांव में इंटर कॉलेज बनवाया था, लेकिन जिन शिक्षकों ने घर घर जाकर दाखिला कराया और विद्यालय को व्यवस्थित किया, उन्हीं का स्थानांतरण कर दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो अभिभावक बच्चों का दाखिला दूसरे स्कूल में कराने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या फैसला लेता है। मेरा नाम सर सीपा है। मैं टांडा गांव मॉडल इंटर कॉलेज से आई हूँ सर। के पास क्यों आए? हम इसलिए आए हैं, जो हमारे स्कूल में हमारे टीचर और हमारी मैम पढ़ाती थी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या करना और अब पढ़ाई चल रही या क्या? सर हमारी पढ़ाई बंद है। हमारे राजेंद्र सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तीनों सब्जेक्ट की हमारी क्लास नहीं लग रही है और ममतेज मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, वो भी हमारी क्लास नहीं हो पा रही। कितने बच्चों की क्लास में? सर 2 क्लास नहीं हो रही। कितने बच्चे हैं? लगभग कितने बच्चे होंगे? 115 बच्चे हैं सर हमारे स्कूल में। तो पढ़ाई नहीं हो पा रही? नहीं सर, हम स्कूल में ऐसे ही बैठ रहते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं सर। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रिंसिपल मैम और राजेंद्र सर को वापस कर दो हमारे स्कूल में। लगभग 7-8 महीने रह रहे। जी सर, हमारी बोर्ड की एग्जाम वैसे हैं, हम फेल हो जाएंगे अगर हमारी मैम हमें स्कूल नहीं वापस आएंगी, हमें नहीं हमारा कोर्स हो पाएगा तो सर हम फेल हो जाएंगे। कैसे पास होएंगे हम परीक्षा में? जी, मेरा नाम मोहम्मद नवाजिश खान, ग्राम पंचायत टांडा, विकासखंड चपरू, जनपद बागपत। कलेक्ट्रेट आए हो जी बच्चों के साथ में, क्या है? जी, हमारे स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं कन्या इंटर मॉडल कॉलेज में, और वहाँ पे 5 शिक्षक और शिक्षिकाएं थी। तो जहाँ से 2 को हटा दिया गया, शासन से कोई आदेश आया उसमें हटा दिया गया, लेकिन हमारी ममतेज मैडम जी और हमारे सर थे, उनको दोनों को हटा दिया, जो साइंस और गणित पढ़ाते थे। तो अब 2 ही क्लास चल रही हैं, 9, 10, 11, 12 4 क्लास चलती हैं, लेकिन अब फिलहाल जो है 2 कक्षा चल रही हैं और 2 कक्षाओं के बच्चे बिल्कुल फ्री हैं। इसीलिए हमने डीएम मैडम को कहा है कि हमारे स्कूल में उन्हीं की मांग की है, जो शिक्षक हटाए गए हैं उन्हीं को भेजा जाए, संभव हो तो प्रयास किया है, क्योंकि उन्होंने हमारे स्कूल को काफ़ी अच्छा सजाया है और बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया है और बच्चियाँ भी हमारी उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसीलिए आज इन्होंने, बारिश का मौसम है और बारिश भी हो रही है, बच्चों ने हमारी कहा कि हमें ज़रूर चलना है, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और हमारी सरकार भी शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रही है। और हमारे डीएम मैडम ने भी आश्वासन दिया है पूरा बच्चों की बात को लेकर के कि आपकी बात को शासन तक पहुंचाई जाएगी और संभव होगा तो उन दोनों को ही दोबारा वहाँ स्कूल में भेजा जाएगा, नहीं तो छात्रों की शिक्षा का क्या? अब देखो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। 2 क्लास चलती हैं, 2 क्लास फ्री रहती हैं और एक बड़ा दुखनीय मामला है, क्योंकि जहाँ 4 क्लास चल रही हैं और वहाँ 2 क्लास में बच्चों को पढ़ाई हो रही है और 2 का भविष्य खराब हो रहा है। तो हमारी बच्चियाँ कह रही है, अगर नहीं वहाँ पे मास्टर दिए जाते या उनको वापसी नहीं होती या और नहीं दिए जाते तो हम फिर और कहीं अपना दाखिला कराएंगे, वहाँ से अपना नाम कटवाएंगे। और ये हमारे लिए सरकार ने जो इतना पैसा लगाया है, बिल्डिंग बनाई है, इसके लिए एक बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। और मेरा गांव 92% मुसलमानों का है, 8% हमारे हिंदू भाई हैं। वहाँ पे पहले भी जो शिक्षा होती थी केवल 8वीं तक ही पढ़ा करके बच्चों को घर बिठा लेते थे, लेकिन जब से हमारा इंटर कॉलेज शुरू हुआ है तब से मैडम जी ने और मास्टर जी ने जो हटाए गए हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, डोर टू डोर जाकर के लोगों को समझाया और समझाने का नतीजा है कि उस टाइम 5-6 बच्चियाँ थी, आज 115-116 बच्चे हमारे स्कूल में दाखिले हैं। और मैं सरकार से भी मांग करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि मेरी बात को, और पूरे गांव की तरफ से मैं बात रखता हूं कि हमारी बात को सुना जाए और हमें जल्दी स्कूल में हमारे टीचर उपलब्ध कराए जाए। जय हिंद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।